Hello students, today our topic is valence bond theory, that is also called VBT. This method is basically a method of describing a covalent bond. Consider the molecule as a combination of atoms. So before I describe valence bond theory, I request you please do follow, share and like my video. If you are new at this channel, don't forget to subscribe. Let's start our topic. A covalent bond is formed when half-filled orbitals in the outer or valence shells of the two atoms overlap, that a pair of electrons, one electron from each atom, occupies the overlapped orbital. As a result of this overlap, the electrons with the opposite spins become paired to stabilize themselves. So basically this is the assumption according to quantum mechanical approach. हमने लास्ट में जो थ्योरी डिस्कस की थी उसमें हमने पढ़ा था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन में जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल्स की वो किस तरह बनती है, उसमें हमने बॉन्ड एंगल्स डिस्कस किए थे और उनकी शेप्स को डिस्कस करने की कोशिश की थी, जो कि किसी हद तक हम उसमें लिमिटेशंस आ गई थी वेस्पर थ्योरी में जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर हमने बॉन्ड फॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस करना है। ये थ्योरी देखते हैं इस चीज को लेके सक्सेसफुल हुई थी या इसकी भी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी जो हमने देखनी है। ओके, सो पहले जो ये बात कर रहे हैं वो ये है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं आउटर शेल में उनकी वजह से बनता है, यानी वो एटम्स जो हैं दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स जो हैं वो आपस में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, अपने जो आउटर फील्ड या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या करेंगे, ओवरलैप करवाएंगे। ओवरलैप का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो ऑपोजिट स्पिन में थे वो एक दूसरे के साथ पेयर कर देंगे और एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे। जितना ज्यादा बड़ा ओवरलैप होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, ठीक है। यानी जितना एक दूसरे के एटम क्लोज हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, वो जो आउटर शेल है या ऑर्बिटल है वो ओवरलैप कर गया, इट मीन्स के वो स्ट्रॉन्गर हो गया बॉन्ड। यहाँ तक थी ये बात सिर्फ एक थ्योरी की हद तक। अब देख लेते हैं इसकी कंडीशंस क्या हैं। अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस थ्योरी व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलेंस बॉन्ड। सो फर्स्ट इज ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन मस्ट ओवरलैप। सो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन, जो जाहिर सी बात है, अगर दो एटम्स को आपस में हमने बॉन्ड या पेयर अप करवाना है, इट मींस उनको एक दूसरे के उनका वैलेंस शेल ओवरलैप करना चाहिए, उनका जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा, तभी जो फर्स्ट एटम का इलेक्ट्रॉन है जिसने पेयर अप होना है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उनको वो करीब आएंगे, ओवरलैप करेंगे, तभी जाके वो एटम्स जो है वो पेयर अप कर सकते हैं, दूर रह के तो कुछ नहीं हो सकता। सो सेकेंड कंडीशन इज लाइक डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। अब बॉन्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या है, वो ऑर्बिटल्स जो होंगे ना दो जो ओवरलैप कर रहे हैं ये उनकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल्स जो हैं हमें पता है सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स शेल्स जो हैं वो एस पी और जो है डी एफ ये सारे सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एक एटम के जो शेल्स हैं उनके सब एटॉमिक शेल्स की बात कर रही हूँ। सो अगर एस शेल है इट मीन्स के वो सिर्फ एक्स एक्सिस में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस का जो है एस ऑर्बिटल जो है वो ड्रॉ किया है, यहाँ पे एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है, लेकिन अगर मैं पी ऑर्बिटल ड्रॉ करूंगी उसकी शेप कुछ और होगी। इसी तरह ये शेप्स जो हैं ये डायरेक्शन जो है वो इस पे डिटरमाइन करती हैं, क्या डिटरमाइन करती हैं, जो है डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड इस सिमत में होगा, ऐसे होगा, या एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, जी एक्सिस पे होगा। ठीक हो गया, ये तो होगी इसकी कंडीशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड द सेकंड वन इज पाई बॉन्ड। बहुत ज्यादा फेमस ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट आर सिग्मा बॉन्ड या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो यू हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट वन इज सिग्मा and the second one is pi bond. So let's discuss what is sigma bond. A sigma bond is formed when
two partially filled atomic orbitals overlap in such a way that probability of finding the electrons is maximum between the line joining the two nuclei. Let's see कि यहाँ पे देखें वो बात कर रहा है कि ये एक ऐसा बॉन्ड है यहाँ पे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने की वो इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर अप हुए हैं जिन्होंने आपस में पेयर अप किया है बॉन्ड बनाया है उन इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बाकी लोन पेयर्स या इनर जो है इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही। अब यहाँ पे देखिए मैं हाइड्रोजन का जो है वो एलिमेंट लिया है एटम ठीक है उसका 1s शेल आपको पता है हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 1 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगी ठीक है। s ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इसका s ऑर्बिटल हमने ड्रॉ किया इसमें एक इलेक्ट्रॉन था ठीक है मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लूँ। नेक्स्ट जो था वो एक और हाइड्रोजन उसका एक हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके s ऑर्बिटल में हमने ड्रॉ किया। इन दोनों ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। कैसे ओवरलैप करेंगे यहाँ पर ये ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन्स और आपस में इन्होंने बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे बात हो रही है एक सिग्मा बॉन्ड की। बेसिकली सिग्मा बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जहां पर दो पॉजिटिव साइंस आपको नजर आ रहे हैं जो कि नॉमिनेट कर रहे हैं नॉमिनेट किसको न्यूक्लियस को नॉमिनेट कर रहे हैं। तो दो न्यूक्लियस हैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के इनके दरमियान जो है वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुए हैं उनको फाइंड आउट करने की। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें इसके क्लाउड की इसके ये जो पोल है इसके सिर्फ ये वाला जो एरिया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसा बॉन्ड जिनमें जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है टू न्यूक्लियाई को उनके दरमियान हम इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम जो है वो फाइंड आउट कर सके तो हम इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये दो थी बात सिग्मा बॉन्ड की। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास पाई बॉन्ड है नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट पाई बॉन्ड देखेंगे हम। So here is a pi bond. A covalent bond can also form by side-to-side overlap of p orbitals. The result is a pi bond in which the greater electron density is found above and below the internuclear axis. The covalent bond that is formed by side-to-side overlap of the two partially filled atomic orbitals is called pi bond. So यहाँ पे बात हो रही थी पाई बॉन्ड की। तो ये बेसिकली हमने लास्ट पे जो पढ़ा है वो सिग्मा बॉन्ड था। सिग्मा में हमने देखा कि टू एटम्स उनके न्यूक्लियस के जो लाइन है आपस में ज्वाइनिंग लाइन उन उधर प्रोबेबिलिटी जो थी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम थी। सिग्मा बॉन्ड की बात कर रही हूँ। अब अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल पाई बॉन्ड है ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है इनका ये न्यूक्लियस है ठीक है यहाँ पे दो न्यूक्लियस है लेकिन इनकी ज्वाइनिंग लाइन यानी ये वाली जो ज्वाइनिंग लाइन है इसके परपेंडिकुलर या अबव या बिलो जो है इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मैक्सिमम होगी वहां पे लेकिन इस लाइन पे वो मिनिमम होगी। ये वो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड बोलते हैं ठीक है। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड की और सिग्मा बॉन्ड के हम डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं लेकिन एक बात जो है वो जहन में रखनी है पाई बॉन्ड कभी भी पहले नहीं बनेगा। अगर कोई एटम पाई बॉन्ड बना रहा है तो सबसे पहले उसका सिग्मा बॉन्ड बनेगा यानी उसका s ऑर्बिटल के साथ वो जो बॉन्ड होगा वो बन चुका होगा देन जो है वो pp ऑर्बिटल या पाई बॉन्ड जो है वो बन रहा होगा ठीक है। ये z ऑर्बिटल के साथ भी हो सकता है y ऑर्बिटल के साथ भी और x ऑर्बिटल के साथ भी हो सकता है ये जो पाई बॉन्ड है। सिग्मा जो है जस्ट जो है वो लाइन ज्वाइनिंग द nucleus जो है two nuclei of two atoms that are bonding with each other at that point the probability of finding electrons will be maximum. Alright, so let's discuss about some examples of pi and sigma bonds. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल राइट डाउन किए हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। सो फर्स्टली हम देख लेते हैं इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एज यू नो configuration of hydrogen is 1s1. So when two atoms of hydrogen come nearest to each other 1s1 1s1 so इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल s ऑर्बिटल यू नो सर्कल में हम राइट डाउन करते हैं
जब दो एस एस ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो शेप होगी, जो ऑर्बिटल की शेप होगी, वो कुछ यूं होगी। ये 1s का और ये नेक्स्ट 1s का ऑर्बिटल मिलके और ये लाइन भी ज्वाइन कर रही है टू न्यूक्लियाई के दरमियान में। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम। नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखी है हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। अब ये जो हमने एग्जांपल पढ़ी ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, यहाँ पे हमने s और s ऑर्बिटल की ओवरलैप की है। तो हमें पता है जहाँ पे एस एस ऑर्बिटल है, यहाँ न्यूक्लियाई के दरमियान जो है लाइन जो इनको दोनों को मिला रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो, ऐसे बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ये चीज भी एक माइंड में रखनी है साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमने जो लिया है वो है डेट इज हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। दैट फॉर्मूला इज HF। यहाँ पे हमने सबसे पहले हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s1, देन वी हैव राइट फ्लोरीन और configuration that is atomic number is 9, so 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz। so हमने जब इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐड किए तो यहाँ पे इसका जो 2pz ऑर्बिटल था, सब ऑर्बिटल जो है या सब शेल जिसको बोलते हैं, उसमें एक हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये कम्प्लीटली फील्ड नहीं है। सो इसको कम्प्लीटली फिल करने के लिए इसने इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने साथ शेयर करना है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग होगी? यह s ऑर्बिटल जो है वो p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये वाली कौन सी ओवरलैपिंग होगी? s एंड s p ओवरलैप, ठीक है। यानी s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। अब आपको पता है s की शेप जो है वो हम सर्कल में ड्रॉ करते हैं और p की जो है वो लूप्स होते हैं, ठीक है। अब ये z एक्सिस पे है, सो हमने z एक्सिस का वो ड्रॉ कर लिया। आफ्टर ओवरलैपिंग क्या होगा? देखें यहाँ पे मैंने s ऑर्बिटल ड्रॉ किया है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे pz ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड है जो है फ्लोरीन का, वो ड्रॉ किया है। अब दोनों जो ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा? ऐसे कुछ ऐसा सीन होगा, यानी ये पॉइंट होगा ओवरलैप का जहाँ पे s जो है वो p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। उसके बाद ओवरलैपिंग के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन होगी फ्लोरीन की वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि उसका z शेल जो होगा वो फिल्ड हो जाएगा, यानी उसमें ऑपोजिट स्पिन में दो इलेक्ट्रॉन्स या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल। सिर्फ एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल है जिसमें दो एलिमेंट्स जो है वो फ्लोरीन के आपस में जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अभी आप यहीं से अंदाजा लगा लें फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड है? pz ऑर्बिटल। तो अगर एक और फ्लोरीन इसके साथ मॉलिक्यूल बनाती है, बजाय इसके हाइड्रोजन हम लें, यहाँ पे हम फ्लोरीन लिख देते हैं, तो किन किन ऑर्बिटल्स की आपस में बॉन्डिंग होगी? pz की और दूसरे वाले की भी pz की। तो अब ये भी p ऑर्बिटल होगा, तो फिर यहाँ पे s नहीं आएगा, यहाँ पे p ऑर्बिटल हम ड्रॉ करेंगे। तो दो p ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे तो दो p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, तो हम उसको क्या नाम देंगे? p ओवरलैपिंग। यानी वो कौन सा बॉन्ड होगा? जिसमें पाई बॉन्ड होगा, ये वाला, ठीक है, जिसमें हम p और p की ओवर देख लेते हैं मजीद इसकी तफसील कैसे करनी है, ठीक है। मैं इधर ही इसको मजीद ड्रॉ करूंगी ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो भी निकल जाए। अब यहाँ पे मैं सिर्फ हाइड्रोजन लिखूंगी, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हम रिमूव कर देंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? फ्लोरीन फ्लोराइड मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। फ्लोरीन मॉलिक्यूल एक की कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी हुई है, एक और फ्लोरीन की राइट डाउन कर लेते हैं, सेम वही होगी, कॉन्फ़िगरेशन तो ना चेंज होनी, दोनों मॉलिक्यूल दोनों आइटम्स की सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी। 2px के 2 ऑर्बिटल्स, 2py, it has also 2 but it has half filled subatomic सब शेल। ऑलराइट, सो इसमें p शेल्स हैं जो कि हाफ फिल्ड हैं, तो क्या हम ड्रॉ करेंगे? हम देख लेते हैं एक्सिस में, एक्स एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं टू पी एक्स के ऑर्बिटल्स, ठीक है। उसको अगर मैं ड्रॉ करने बैठूं तो वो कैसे होंगे? कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। ये हो गए एक्स ऑर्बिटल। अगर मैं 2py का ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 2py, तो अब y जो हम देखते हैं ये इसके परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस के, तो हम क्या करेंगे? इसको
इसके परपेंडिकुलर पे जो है वो लूप जो है वो ड्रॉ कर देंगे, फर्स्ट लूप एंड सेकेंड लूप। ये पी वाई का ऑर्बिटल हो गया। अगर हम 2pz की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो कुछ ऐसे z एक्सिस पे जाके बनता है, ठीक है। हमने z एक्सिस की आपस में ओवरलैपिंग करवानी है, यानी दो z ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे। तो वो किस तरह करेंगे वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट फ्लोरीन का है, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड फ्लोरीन का जो है वो अब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने और करीब आगे क्या करेंगे, ये लूप इस तरह कुछ बन जाएगा, ठीक है। दिखा देती हूँ मजीद बना के। चले इधर से ऐसे, और यहाँ से सेम कुछ इस तरह। जी यहाँ पे पॉजिटिव साइंस और ये लूप बन गया, ठीक है। ये एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो P2PZ था, 2PZ ये एक दूसरे के साइड बाय साइड आए हैं, तो कैसे इनकी हो सकती है, ये इसके बिल्कुल मैं अभी आपको इसको इसके सामने ला के दिखा देती हूँ। ये देखें, तो ये इस तरह कुछ आपस में इन्होंने बॉन्ड। अब ये दोनों जो होंगे यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, तो ओवरलैपिंग के बाद जो है वो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ऐसे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे, और यहाँ से ये जो है इसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी इधर से इसकी। जी, तो ये इस तरह जो है ये बॉन्ड बन गया। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे टू न्यूक्लियाई के दरमियान जो है वो मैक्सिमम है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो है वो जो लाइन है वहां पे है ज्यादा है, तो हम इसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। बेसिकली ये जो है वो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं हम। नेक्स्ट जो है ऑर्बिटल वो हम देखें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल, अब आपको पता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की क्या वैलेंसी है। नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाना पसंद करता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखनी है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। नाइट्रोजन की क्या है, 1s2 1s2 2s2 2s2 2px 2py 2pz। तो जी 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसके पूरे कर लिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हमने दिखानी है, 3 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ईच एटम के ऊपर, यानी 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाए हुए। यहाँ पे 3 अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो मौजूद हैं। सेम इसी तरह जो दूसरी नाइट्रोजन होगी उसके अंदर भी 3 नाइट्रोजन हो गए। एक्स एक्सिस का जो होगा पी शेल, वो एक्स एक्सिस के पी शेल से बॉन्ड बनाएगा, वाई का वाई के साथ, जी का जी के साथ। तो यहाँ पर ढेर सारी ओवरलैपिंग होने वाली है, अभी आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं जो है वो पी ऑर्बिटल की जो है वो पाई बॉन्ड जिसको हम कहते हैं वो शो करके दिखाती हूँ आपको कैसे बनता है। सबसे पहले ये पी ऑर्बिटल है, ठीक हो गया, एक एलिमेंट का, ये दूसरे एलिमेंट का पी ऑर्बिटल है, दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड आ जाएंगे। तो क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा वो कुछ यूं होगा। अब यहाँ पे ये दोनों लूप्स आपस में ओवरलैप कर देंगे और ये वाले आपस में ओवरलैप कर देंगे। तो यस
न्यूक्लियस यहीं पे रहेंगे दोनों के, ठीक है। तो एक लूप ऊपर बन जाएगा, एक अबव और एक बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है और एक न्यूक्लियस के नीचे। तो हम ऐसे बॉन्ड को जहाँ पे प्रोबेबिलिटी कुछ ऊपर होती है कुछ नीचे, तो ऐसे हम बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये पी शेल के लिए है, पी टू पी, ऑल राइट। तो इसी तरह हमने जो है वो तीनों की ओवरलैपिंग करवानी है। ये तो हो गई पी की। अब हमने एक वाई की भी करवानी है और जी की भी करवानी है। तो इस तरीके से जब होल्स हम तीन जो है वो सब शेल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो उसका कुछ स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सिस में ड्रॉ कर रही हूँ तीन शेल्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे होगा एक्स ऑर्बिटल, यहाँ पे आ जाएगा वाई ऑर्बिटल और यहाँ पे जी ऑर्बिटल। एक्स वाई और जी, ये हाफ फील्ड है। सेम इसी तरह दो नाइट्रोजन है ना, तो सेम इसी तरह हमने एक और शेल जो है वो बिल्कुल तीन जो है वो शेल जो हमने, बेहतर ये होता हम दूसरे कलर से हम इसको जो है वो राइट करते हैं ताकि जो है वो हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाए कंसेप्ट। ये देखें यहाँ से ये एक्स वाला, ये आ गया वाई वाला, यहाँ पे आ गया जी वाला, ठीक हो गया एक्स वाई और जी। अब जी अब इनकी ओवरलैपिंग सबकी करवानी है आपस में। तो हमारे पास जो होल सम आएगा या जो टोटल आएगा वो क्या होगा, एक तो हमारी एक्स एक्सिस पे हो रही है, इट मींस वो कुछ इस तरीके से हो रही है, यहाँ पे उसके पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। जो ऊपर होगी वाई की वो एक अबव लूप बन जाएगा और एक बिलो लूप बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी की ओवरलैपिंग के बाद हमारे पास क्या आया है, साइडवेज ओवरलैप ऑफ द अदर ऑर्बिटल्स फॉर्म्स टू पाई बॉन्ड्स। यानी कि जो पहले हमने देखा था इन दो पी बॉन्ड्स की जो एक्स एक्सिस पे थे, इनके ओवरलैपिंग के बाद हमने देखा ये पॉजिटिव चार्ज और एक लूप अबव बन गया एक लूप नीचे बन गया। अब बाकी की बात कर लेते हैं जी और जो है एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस का हमें पता ये जो है वो ये वाला लूप बना रहा है एक्स एक्सिस का, ये दोनों आपस में यानी ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला जब करीब आएंगे तो ये लूप कुछ इस तरह बनेगा ऐसे, ठीक है। ये लूप इस तरह बन गया। तो टोटल हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो ये वाला जो दरमियान वाला ये वाला लूप हमारे पास है, ये एक्स एक्सिस से बना है, वाई एक्सिस से ऊपर वाला और नीचे वाला, जी एक्सिस से भी इसी तरह बिल्कुल साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हुई है तो वो ये ऊपर और नीचे जो है वो दो लूप्स बन जाएंगे। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, ये देख रही हैं, एक तो जो है वो बॉन्ड है न्यूक्लियाई के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और जो ऊपर है वो भी पाई है, जो नीचे है वो भी पाई है। तो यहाँ बेसिकली 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, ये बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल, वो भी देख लेते हैं, उससे मजीद जो है हमारी जो भी कंफ्यूजन है वो निकल जाएगी। सो हियर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन हमने लास्ट शेल की लिखी है, वैलेंस शेल की, ठीक है। वो है 3s2 3px2 सॉरी यहाँ पे राइट नहीं किया मैंने, 3py एंड 3pz। यहाँ पे देखें हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं। एक हाफ फील्ड ये है, दूसरा हाफ फील्ड यानी
3p y is half filled and 3p z is also half filled. सो यहाँ पे जो 3px है वो तो फुल्ड है, यानी उसमें दो ऑलरेडी मौजूद हैं। दो हाइड्रोजन एलिमेंट्स ने आके इनके साथ ओवरलैप करना है, एक का मॉलिक्यूल यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और दूसरे का यहाँ पे, तो ये टोटल जो है इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी, ये ओवरलैप जो है ऑपोजिट स्पिन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हम अब मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करें ज्योमेट्री किस तरह आपस में जो शेल्स हैं वो बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सल्फर का जो है वो जो ज्योमेट्री है या जो ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर वो ड्रॉ करना है। सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो सबसे पहले एक्स का ऑर्बिटल ड्रॉ कर ले, या जिसका भी ठीक है एक्स का कर लेते हैं। एक्स ऑर्बिटल इज ऑलरेडी फिल्ड, सो हम इसको फिल जो है वो फिल शो कर लेते हैं कि ये फील्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है y है, वो y जो है वो हाफ फील्ड है, सो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। z जो है वो हम इसको बैक साइड पे, ये है हमारे पास 3pz एक इलेक्ट्रॉन और 3py 1 इलेक्ट्रॉन और 3px डेट इज फिल। अब यहाँ पे एक जो है हमारे पास s ऑर्बिटल आना है जो कि 1s है। 1 किसका है? हाइड्रोजन का। एक वो है, यानी कि इसमें दो हाइड्रोजन है, सो देयर आर 2 s शेल्स, 1s 1। दो s शेल्स आएंगे, एक s शेल जो है वो y के साथ ओवरलैप करेगा, एक s शेल जो है वो z के साथ ओवरलैप करेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे अगर हम ओवरलैप करवाते हैं s शेल को तो कैसे ओवरलैप होगा, कुछ इस तरीके से ये ओवरलैप करेगा। इसका पॉजिटिव साइन यहाँ था, दूसरे का यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगी S एंड P ओवरलैप। ओके, इसी तरह Z के साथ वो आके ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो वो इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक लूप बन गया है, तो इसलिए इस साइड पे आ जाएगा दूसरा ये वाला S जो है। ठीक है, तो वो आके इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई है, तो ये एक लूप जो है वो उसका साइज इंक्रीज कर गया है। अब ये भी है P और सॉरी SP ओवरलैप, ये भी SP ओवरलैप हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है एक लोन पेयर मौजूद है, यानी ये लोन पेयर के तौर पे एक्ट कर रहा है ना, ये जो फील्ड ऑर्बिटल है। तो आपको पता है लोन पेयर ज्यादा स्पेस मांगता है, वो उसका जो क्लाउड है वो ज्यादा होता है। तो अब हम अगर इसको राइट करें सल्फर को, तो इसके दो लोन पेयर हैं, तो इसलिए जो ये वाला और ये वाला बॉन्ड है इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का वैसे तो एंगल होना चाहिए 90 का, यानी एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ होना चाहिए, ये इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। बट होता क्या है कि ये बिकॉज इसने बहुत ज्यादा जगह ली हुई है, तो ये जो है सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं है, ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हम इसको ऐसे ही एरोज के साथ शो करेंगे। तो इसका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 92 डिग्री। बेसिकली ये तो हो गई इसकी शेप्स को किस तरह जो है वो सब एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी लिमिटेशन या जिसको कैसे शॉर्ट कमिंग्स हैं इस थ्योरी में भी, कि जिनको जो चीजें वो ये वाली थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दिस थ्योरी। तो हम देख रहे थे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ VBD। अब क्या होगा, फर्स्ट जो लिमिटेशन है ये बॉन्ड एंगल नहीं एक्सप्लेन कर पा रही। ठीक है, फर्स्ट जो है वो इट डज नॉट एक्सप्लेन बॉन्ड एंगल।
कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ये बॉन्ड एंगल नहीं, कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि हम देखते हैं अमोनिया और वाटर। अगर हम इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो ये इसमें बॉन्ड एंगल को डिस्क्राइब नहीं कर पाती वीबीटी। वीबीटी जो है वो वैलेंसी कुछ एलिमेंट्स की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इट डज नॉट हेल्प्स टू एक्सप्लेन वैलेंसी ऑफ बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। सो बेसिकली ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी ये वैलेंसी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। देख लेते हैं किस तरीके से। देखें, अगर इनकी वैलेंसी वीबीटी के थ्रू देखें ना तो इन जो है बेरिलियम, इसकी वैलेंसी 0 बताती है, जो बोरोन है उसकी वैलेंसी 1 और कार्बन की 2, लेकिन इनकी वैलेंसी 1 और 0, 1 और 2 तो नहीं है। बेरिलियम की वैलेंसी 2 है और जो बोरोन है इसकी वैलेंसी 3 है और जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 है, हमें पता है, ठीक है। लेकिन हम जब इसके सब शेल्स ड्रॉ करते हैं बेरिलियम के, फॉर एग्जांपल ये देखें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है, ठीक है। अब हम अगर इसके सब शेल्स ड्रॉ करें 1s2, ठीक है, 2s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। अब यहाँ पे देखें, इसके यहीं पे पूरे हो जाते हैं, तो इसकी मजीद जो है वो आगे डिस्क्राइब नहीं कर पाते। लेकिन देखें, जब इसके सब शेल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या वहाँ वो सब शेल्स बन ही नहीं पा रहे, क्योंकि यहीं पे उसकी जो कार्बन बेरिलियम की जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे फिल हो गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर इसकी वैलेंसी 0 हुई ना इस थ्योरी के मुताबिक, लेकिन इसकी ओरिजिनल वैलेंसी जो है वो 2 है। तो ये तो गलत हो गया, फिर ये कॉन्सेप्ट तो वीबीटी का जो हमारे पास है ये रूल गलत हो गया। अब अगर हम बोरोन की देखते हैं, बोरोन का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो है 5, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन राइट करती हूँ 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। सो इसमें 1, इसमें 0 और इसमें भी 0, तो इसका एक ही ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, ये वाला, तो इसने एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, वीबीटी के अकॉर्डिंग एक बॉन्ड बनेगा इसका कोवेलेंट, क्योंकि इसके पास है ये जगह ही एक इलेक्ट्रॉन की है, एक ही बॉन्ड जो है वो हाफ फिल्ड है। तो ये क्या करेगा, तो इसकी अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसकी वैलेंसी 1 बनती है, लेकिन इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है, तो ये भी गलत हो गया। ये वीबीटी जो है इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अब अगर हम कार्बन की वैलेंसी की बात करें, कार्बन की वैलेंसी सबको पता है 4 है, ठीक है। तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करते हैं 1s2, 2s2, ठीक है, और आगे इसके सब एटॉमिक पार्टिकल शेल्स जो हैं वो हमने राइट करने हैं 2pz। तो क्या होगा, बाकी जो है हम जो इसमें ऐड कर देते हैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैलेंसी 2 है। देखें 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये देखें 2px और 2py। तो इसको तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 2, इट मीन इसकी 2 वैलेंसी है, नहीं, इसकी वैलेंसी तो 4 है। सो इसी वजह से ये कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से ये वीबीटी टोटली सक्सेसफुल नहीं हुई। इसके बाद हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो देनी पड़ी। नेक्स्ट जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे और जो है एमओटी वो डिस्कस कर देंगे। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 डू फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।